और पहले बात अयोध्या पर सुप्रीम फैसले की। सदियों पुराने बाबरी मस्जिद राम मंदिर अराजी तनाजे पर सुप्रीम फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने पूरे मामले पर मुत्तफका फैसला सुनाया। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन का मालिकाना हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है। राम मंदिर की तामीर के लिए मरकजी हुकूमत को ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा जमीन से निर्मोही अखाड़ा, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए मुतबादिल 5 एकड़ जमीन फराहम कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि मरकजी गुंबद के नीचे 2 मूर्तियां 1949 में रखी गई थीं और मंदिर को मुनहदिम करके मस्जिद तामीर किए जाने का कोई सबूत नहीं है। हिंदू मुस्लिम वकला ने फैसले को मुल्क के हक में करार दिया और मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए सबसे ताउन की अपील की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और वकील जो हैं वो किस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं। खासतौर से ये देखिए, यहाँ पर न सिर्फ अतहर आलम साहब मौजूद हैं और आतिश खान अग्रवाल, आतिश शाहनवाज साहब मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को, क्या आप लोगों का रिएक्शन है? सबसे बढ़िया जजमेंट और जिसकी सब इज्जत कर सके। नहीं तो जजमेंट कई बार ऐसे दिए जाते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जा सकता, जिससे कोई नाराज हो सकता है। पर ये जजमेंट ऐसा है, इसमें किसी की भी हार नहीं हुई, सबकी इज्जत बढ़ी, सबका भाईचारा। अतहर आलम साहब जो हैं सुन्नी बोर्ड के तरफ से थे, हम जनरल वकीलों की तरफ से थे। आज सब मिलकर ये कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जजमेंट है, ऐसा कोई दे नहीं सकता। ये हिंदुस्तान में ही कानून की और व्यवहारिकता भी, कानून पर जजमेंट है परंतु उन्होंने व्यवहारिकता का भी ध्यान रखा। आप काफ़ी ध्यान, आप काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं। क्या खासियत है इस पूरे जजमेंट की? कि अगर मान लीजिएगा यहाँ डिवाइड या ये कह देते कि बिल्कुल साथ में ज़मीन दो, कई बार जब हम डिवीज़न घर में भी करते हैं तो जब अगर एक मन मुटाव हो जाता है तो मन मुटाव ना हो आगे तो कहते हैं कि एक घर एक जना ले ले, एक दूसरा दूसरी जगह ले ले, ताकि लेडीज़ में जो मन मुटाव हो गया वो ना हो। तो ये वाला ऐसा करा। और हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदू समुदाय कि ये ज़मीन हो सके तो दिल्ली में दिया जाए, और जो 5 एकड़ ज़मीन जो सुन्नी बोर्ड को दी है, ताकि यहाँ दिल्ली में एक ऐसा भव्य जो मस्जिद बने कि जो वर्ल्ड के जो टूरिस्ट आते हैं, वर्ल्ड की डिग्नेटरीज आती हैं, वो भी देखें कि देखो सरकार ने ऐसी जगह दी है मुस्लिम्स को कि जो दुनिया उसको यूज भी कर सके, देख भी सके। अदर भाई, आप क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, कैसा रिएक्शन है आप लोगों का? किस तरह से आप लोग फैसला कबूल कर रहे हैं? कई तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कई तरह की बात भी हो रही है। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सब पूरी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर नज़रें थीं आज के इस हिस्टोरिकल जजमेंट की, और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जजमेंट था। और ये बात मीडिएशन में भी आई थी कि भाई अगर किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करना है तो कोई अल्टरनेट जगह अगर मिल जाए, मैं समझता हूं तो सबसे बेहतर तरीका होगा शांति बहाल रखने के लिए। 2.77 एकड़ जगह की जगह 5 एकड़ जगह देने की बात की गई। बस ये कहा गया कि थोड़ी सी अलग जगह दी जाएगी। देखिए, मैं कहता हूं जगह इम्पॉर्टेंट है। आतिश भाई ने जैसे कहा दिल्ली में दी जाए तो मैं समझता हूं सबसे बेहतर रहे फैसला होगा सरकार की तरफ से। और ये एक मैसेज जाएगा कि मोदी जी सिर्फ हिंदू कम्युनिटी की बात नहीं करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, और माइनॉरिटीज़ में सबसे बड़ी जो तादाद है वो मुसलमानों की है। तो मैं समझता हूं अगर दिल्ली में अगर वो 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाए तो मस्जिद के अलावा बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। मस्जिद से भी एक एजुकेशन का कारवां चल सकता है, एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, हेल्थ के काम किया जा सकता है। यहाँ पर एक खातून भी हैं, क्या कहेंगी आप? क्योंकि आप तो खुद कोर्ट रूम में मौजूद रही, सारा माहौल आपने देखा, सारी चीज़ें देखी, मैराथन सुनवाई भी देखी, और ये पूरा विवाद, पूरा तनाज़ा आप देखती रही हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी फैसला आया है वो दोनों संप्रदायों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक बेहतर भारत के लिए ये फैसला बहुत अच्छा है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत का जो भविष्य होगा, उसका मुस्तकबिल होगा, वो और ताबनाक होगा। कैमरामैन वैभव शलूजा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड
को 5 एकड़ जमीन देने के मामले में अखाड़ा परिषद ने अदालत के फैसले पर एतराज किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत गिरी ने कहा कि अयोध्या में कहीं भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। अयोध्या से बाहर ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए। और मरकजी सरकार ने तमाम 5 जजों की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सीजेआई रंजन गोगोई की सिक्योरिटी Z से Z+ की गई है। दीगर 4 जजों को Y सिक्योरिटी से Y+ किया गया है। अयोध्या फैसले के तनाजुर में मरकजी हुकूमत की जानिब से यह फैसला लिया गया है। खेत में और आपसी अमन अमान कायम रखने के लिए इसको ऐसे ही कबूल करते हैं। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के इसके बहुत धन्यवाद देते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक माननीय न्यायाधीश द्वारा दी गई एक टिप्पणी जो कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को थोड़ा सा कमज़ोर कर रही थी, उसे ख़त्म कर दिया है, एरोनियस डिक्लेयर कर दिया है। अभी चूँकि जजमेंट की कॉपी नहीं आई है मेरे पास, पूरी प्रिंट आउट्स नहीं आए हैं, तो मैं पूरी तरीके से हर बात नहीं बता पा रहा हूँ। जो बोर्ड का वर्जन है, एक बार वो आ जाए तो मैं एक अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बोर्ड के अगले जो भी वो है। 5 एकड़ जो जमीन देने के लिए आपको कहा गया, क्या उसको कबूल करेंगे आप लोग? देखिए, 5 एकड़ ज़मीन की बात जो आई है माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी थी कि हमें 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, लेकिन चूंकि दी है, हम बहुत आदर करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का। लेकिन इस मामले में बोर्ड से मेरा अभी जो है कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, तो बोर्ड की एक अभी बैठक हम जल्दी बुलाने जा रहे हैं और उसमें बैठक के बाद इसके ऊपर आपसे बता पाएंगे कि हमारा क्या होगा। वैसी साहब ने कहा कि खैरात की चीज होगी, खैरात बोर्ड ना ले। देखिए, ओवैसी साहब बोर्ड का पार्ट नहीं है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पार्ट नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे और हम इसको एक बार बोर्ड में रखेंगे और बोर्ड की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे आपसे वार्ता करेंगे। नहीं, मैं उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, उससे डिक्री किया है जी, क्योंकि जो दावा खारिज हुआ है, जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है, भी जजमेंट अभी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाएगा उसी प्रिंट कॉपी, जो मैंने अभी तक के थोड़ा सा मालूम किया, उससे ये मालूम हुआ है कि निर्मोही अखाड़ा का दावा जो है वो टाइम बार्ड होने की बिना पे खारिज हुआ है, और जो हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा खारिज किया था टाइम बार्ड होने की बिना पे, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है और अपना संविधान की धारा 142 के तहत अधिकारियों का प्रयोग करते हुए वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने का आदेश किया है। ये जो 5 एकड़ जमीन देने की बात है, वो आप लोग कहाँ प्रेफर करेंगे, अयोध्या में ही कहीं बाहर? देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 एकड़ भूमि के बारे में जो है हम अपने बोर्ड से पहले कंसल्ट करेंगे और बोर्ड का जो प्रस्ताव होगा उसके हिसाब से आगे करेंगे और हम उसमें आपसे फिर एक बार वार्ता करेंगे और आपके सामने लाएंगे चीज़ों को। जमीन लेने का फैसला कर लिया सर। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सर अयोध्या में ही आपको जमीन कहीं दी जाएगी, जगह आपको डिसाइड करनी है कौन सी जगह चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया अयोध्या में जमीन मिलेगी 5 एकड़। मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाएगी और कौन देगा क्या देगा, चूंकि फैसला नहीं पड़ा है इसलिए भी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इसके ऊपर। और हमें क्या करना है इस बारे में, ये हमें बोर्ड से अभी कंसल्ट करना होगा कि बोर्ड की हम एक जल्दी मीटिंग बुला के उसमें कंसल्टेशन करेंगे कि इसका क्या। आप लोगों ने एक मीडिएशन के लिए भी एक जो प्रपोजल दिया था, उसमें कमोबेश कुछ चीजें ऐसी से मिलती हुई जो वर्डिक्ट आया है, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो आप लोग फ्यूचर में मस्जिदों के रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कही थी। क्या आप सरकार से इस मसले पर कोई बात करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बारे में कुछ नहीं कहा? देखिए, अभी मैंने पढ़ा नहीं है जजमेंट, लेकिन जो मुझे बताया है और थोड़ा मैंने सॉफ्ट कॉपी में जो पढ़ा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो ये कहता है कि जो धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में 15 अगस्त 47 को था उसी में रहेगा, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफ़ी टिप्पणी की है और उसको उन्होंने और बल दिया है। तो एक बार हम जजमेंट पूरा पढ़ लें, उसके बारे में इसके बारे में बता पाएंगे। हमने मीडिएशन पैनल के माध्यम से जो दिया था उसमें ये बात थी, ये बात सही है। हो सकता है कि वहीं से माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात कुछ मानी। क्या फर्दर आप सरकार से इस बारे में कोई बात करेंगे कि कोई आप लोगों को और ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिले सरकार की तरफ से, लॉ को लेकर के या फिर प्रोटेक्शन को लेकर के?
देखिए हम तो अगर कोई वार्ता होती है, चूँकि मुझे नहीं मालूम है कि अभी क्या होगा, और चूँकि ऑर्डर पढ़ा नहीं गया इसलिए उसकी कंप्लायंस में किसको क्या करना है ये भी बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कोई वार्ता होगी तो जाहिर बात इस पर बात कीजिएगा। एक आखिरी चीज और, आपने बताया कि आप लोग कोई रिव्यू पिटीशन नहीं करेंगे, आपके लोग हैं अथॉरिटी वो जो कर सकते हैं, तो क्या ये माना जाए जो ये फैसला आया है अब इसमें अब कहीं से कोई शक शुबा नहीं है, अब इसमें कोई रिव्यू और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, देखिए बोर्ड की तरफ से कोई रिव्यू नहीं होगा, और बाकी लोग जो मेरे ख्याल से जो पक्ष हैं हमारे मुस्लिम साइड से, उनका भी मेरे ख्याल से सबका पहले से ये रहा है कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, और वो अगर कोई अब स्टैंड चेंज करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी दूसरी संस्थाएं या जो और पक्ष हैं, क्योंकि ये शुरू से सबका ये रहा है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड रहा है कि जो आएगा फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय का उसको हम मानेंगे, और उसको हम मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है उसका सभी लोग दिल से स्वागत करें, और देश में एक अच्छा माहौल बने, और सब लोग आपसी अमन और उसके साथ रहें, मोहब्बत और भाईचारे के साथ। यही मेरी अपील है आपके माध्यम से। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उसमें रद्दअमल जिस तरह से आज फैसला आया उस फैसले पर रद्दअमल था सुन्नी वक्फ बोर्ड का। सुन्नी वक्फ बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरह से अदालत के फैसले को पढ़ा जाएगा तभी सब कुछ कहा जाएगा, लेकिन रिव्यू पिटीशन की जहां तक बात की कि बोर्ड इसके हक में नहीं है, ये साफ कर दिया है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। और आइए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान इस पूरे मुद्दे पर जुड़ने के लिए तैयार हैं। अख्तर बासित साहब मोहताज तारुफ नहीं है, और एच.एस. रावत साहब भी जाने माने जो है शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हैं। आप दोनों का खैर मकदम है, अख्तर बासित साहब और एच.एस. रावत साहब। अख्तर बासित साहब, जिस तरह से ये फैसला आज आया है, एक ही आवाज़ आ रही है कि पहले से भी ये कहा गया था कि इस फैसले को दिल से माना जाएगा, जिस किसी के लिए भी ये फैसला होगा कबूल किया जाएगा। खासकर अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की और बोर्ड की बात करें, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, तो ये साफ कर दिया गया था कि जैसा भी फैसला होगा उसे कबूल किया जाएगा। रावत साहब, आपने भी इस फैसले को कबूल किया, मुस्लिम कम्युनिटी भी कबूल कर रही है। वासिफ साहब, जिस तरह से ये फैसला आया है, इस फैसले पर सबसे पहले आपका तो मैं कमेंट जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको लोग मानते हैं, आप जैसे दानिश्वरों की बातों को लोग सीरियस लेते हैं, तो किस तरह का मैसेज आप पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, चाहे हिंदू मुसलमान हो, किस तरह का पैगाम आप देंगे? वासिफ साहब। देखिए, मैं आज भी उसी मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो 31 अगस्त 2019 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिसका ऐलान किया था जी, जिसकी तायीद मौलाना अरशद मदनी साहब ने की, जिसकी तायीद जो है मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सदर जी सल्फी साहब ने की, और दूसरे लोगों ने की, महमूद मदनी साहब ने की, हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं नवेद हामिद, उन्होंने जो मीटिंग बुलाई उसमें अमीर जमात इस्लामी भी शामिल थे जी। उसमें शिया जामा मस्जिद दिल्ली के जो पेशे नमाज हैं वो भी शामिल थे। मेरा कहना ये है कि हम सब ने ये ऐलान किया था कि जो भी फैसला आएगा हम उसे तस्लीम करेंगे जी। अब जब फैसला आ गया है तो हमें उसे तस्लीम करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये पहले भी जानते थे और कहते भी थे कि फैसला हमारे हक में आए या हमारे खिलाफ आए हम मानेंगे जी। तो एक बात तो ये अपनी जगह है कि ये मान लेनी चाहिए जी। लेकिन एक बात पर हमें खुश होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की मुअज़्ज़िज़ बेंच ने चीफ जस्टिस की सदारत में जो फैसला सुनाया है उसमें उन चंद हकीकतों को जिन पर को हम हमेशा दोहराते आए हैं उनकी तौसीक और तस्दीक की है जी। तो हमें इस पर खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमारे जो बातें कही जा रही थी हमारी तरफ से उन्हें झुठलाया नहीं है, उनकी तरदीद नहीं की है। तो ये भी कम बड़ी जीत नहीं है। तारीख के सफ़ात में हिंदुस्तान की कानून की किताबों में ये बात हमेशा के तौर पे महफूज हो गई है जी। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल में जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस पर एक कानूनी
रिव्यू दे सकते हैं, रिव्यू पिटीशन आपस में मशवरा करके, तो मुझे उस पर भी परेशानी नहीं है, इसलिए कि बहरहाल इस मुल्क के दस्तूर, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क की न्यायपालिका पर हमारा विश्वास अडिग अगर है और अटूट अगर है, तो उनसे बात करने में और उनसे चीजों को समझने में और जानने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात को भी हमें समझने चाहिए। लेकिन इन सब से ऊपर जो बात है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब जो रहते हैं, और आज से नहीं हजारों साल से रहते आए हैं, हम सबको इस देश के गर्व और गरिमा दोनों को बना के और बचा के रखना होगा। हमें इस बात को का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, इस मुल्क में फिरके वाराना हमाहंगी को बनाने के लिए, खैर सगाली को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा। जी वास्तव साहब, लेकिन ये सब मान रहे हैं, यहाँ तक कि बोर्ड ने भी माना, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी साफ तौर पर कहा कि हम पहले भी हम अपने स्टैंड पर कायम थे और आज भी कायम है। रिव्यू में जाने की बात अभी कही गई है, लेकिन जाएंगे नहीं जाएंगे ये क्लियर अभी नहीं हुआ है। बोर्ड की तरफ से क्लियर है कि रिव्यू नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के बयान कुछ सियासी तौर पर भी आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम फैसला है, माना जाए। लेकिन असदुद्दीन अवैसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर हो सकती है, इनफ्लेबल नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है, इनफ्लेबल भी है, इस तरह से उन्होंने कुछ बयान दिया है अवैसी साहब ने। नहीं, ऐसा है कि ओवैसी साहब क्या अदालत नहीं हो सकती, ऐसा इशारा था उनका। नहीं, ओवैसी साहब जो हैं वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उससे वाबस्ता हैं जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो भी उनके घर पे हुई है जी। मैं ये समझता हूं कि हर आदमी को अपने मौक़िफ़ का इजहार अगर कर रहा है तो वो कर ले, लेकिन बेहतर यही है कि जो वादा हमने अपने आप से किया था, अपनी कौम से किया था, इस मुल्क के रहने वालों से किया था, दुनिया वालों से किया था, उस पर हमें एक तरह से कायम रहना चाहिए। मैं ओवैसी साहब का और दूसरे लोगों का भी अदब करता हूं, एहतराम करता हूं, और खाली एक तरफ से ये बात नहीं आ रही है, दूसरी तरफ से भी कुछ लोग आवाजें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे 5 एकड़ जमीन को लेके एक बयान आया है, तो ये इस तरह की बातें तो आती रहेंगी, लेकिन अब जो उच्चतम न्यायपालिका का फैसला है, सर्वोच्च न्यायपालिका का जो फैसला है, उसको किस तरह से अमल में लाया जाएगा और जमीनी सच्चाई बनाया जाएगा, ये इसके ऊपर बात हमें होनी भी है और देखनी भी है। जी जी, एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़े। रावत साहब, जिस तरह से फैसला आया है, सब हर कोई देश में जो इस फैसले को मानने के लिए तैयार है, सभी ग्रुप। आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा, और आगे इस तरह ये जो चीज हुई है, आज बड़ा फैसला हुआ है, इस पर अब कहीं ना कहीं सियासत को ताला लगना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सियासतदान तो अपनी सियासत कभी छोड़ नहीं सकते जी, उनको तो मीन में कहीं ना कहीं निकालनी ही होती है, क्योंकि उनकी राजनीति जो चलती है वो ऐसे ही मुद्दों पे चलती है जी। अभी हमारे बगल में साहब बैठे हुए हैं, विद्वान आदमी हैं, बहुत अच्छी बात कही है, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही है कि हम फैसले से पहले जो बात कह रहे थे उसी बात को हमें अमल करना चाहिए। तो मर्द की जबान तो यही होती है, लेकिन ओवैसी साहब ने तो जबान की नहीं थी क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं मानूंगा, वो तो बात को टालते रहते थे। इसलिए ये जो फैसला आया है देश के हित में, हिंदू मुसलमान के भाईचारे के हित में, आपसी तालमेल को बैठाने के लिए बहुत अच्छा फैसला है। और जो इस बात को कह रहे हैं कि हम जो पिटीशन है वो डालने की कोशिश करेंगे या फैसला बाद में लेंगे, मुझे लगता है उस पर भी ध्यान नहीं जाना चाहिए। अभी जो फैसला आ गया है, इसको अगर आपसी तालमेल के साथ अगर हम आगे इसको बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है जो पुराना भाईचारा था वो दोबारा से हरा हो जाएगा, और जो कुछ सालों तक बीच में मतभेद रहे वो खत्म हो जाएंगे, और जो सियासतदान थे वो भी धीरे धीरे चुप बैठना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे, दोनों तरफ होते हैं, कुछ उपद्रवी लोग तो, और सियासतदान दोनों तरफ होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ओवैसी साहब ही बोलेंगे, इधर से भी बोलने वाले बहुत होंगे। तो मुझे लगता है ये फैसला दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है कि क्या यहां पर धवन साहब ने बोला
और क्या हमारे वकीलों ने बोला, एक एक चीज उसमें लिखी गई है जी। कहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो उसमें जवाब देने में सक्षम नहीं था और कहां पर निर्मोही अखाड़ा जवाब देने में सक्षम नहीं था। निर्मोही अखाड़े की जो अपील थी उसको खारिज कैसे किया गया, और जहां 490 साल के अंदर जो मुस्लिम पक्षकार थे उनकी बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा और सुना। उस बात को ध्यान में रखते हुए जो 5 एकड़ जमीन की बात कही है वो भी स्वागत योग्य है और मुझे लगता है फैसला बहुत ही बढ़िया है। इसमें कोई दोहराए और किंतु परंतु की बात है ही नहीं। ठीक है रावत साहब, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की कि फैसला अच्छा हुआ है, इसको सबको मानना चाहिए। अदालत ने एक फैसला यह भी दिया कि 5 एकड़ जमीन जो है मुस्लिम समुदाय को दी जाए अयोध्या में ही, लेकिन अब इसको फिर थोड़ा तूल देने की कोशिश की जा रही कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए न बनाई जाए, न दी जाए। अब इसको और सियासी तौर पर अब अखाड़े के लोग अगर साधु लोग अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो सियासी लोग तो और खेलेंगे इस पे। क्रिया की प्रतिक्रिया। अभी सुबह में एक डिबेट में न्यूज़ 18 पर ही बैठा हुआ था, तो एक अपना सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, तो वो कहने लगे कि भाई इस बात की गारंटी अब हिंदुओं को देनी चाहिए कि वो काशी और मथुरा की बात नहीं करेंगे। मैं कि वो तो मामला चला गया, वो तो कंप्रोमाइज जब हो रहा था, समझौता हो रहा था, आपसी बातचीत की बात थी, तो उसी समय अगर ये हो जाता तो ये बात ही ना होती। मैं कहा अब आपको कहने का ये अधिकार नहीं है। अब तो ये कि आपसी भाईचारे के एक प्रकार से में बैठना चाहिए। अगर कोई ओवैसी साहब इस तरह की बात करेंगे तो नेचुरल है, साधु भी इस बात को उठा सकते हैं। अगर वो ये कहेंगे कि दिल्ली में 5 एकड़ जमीन दे दी जाए तो दूसरे साधु भी कहेंगे कि उसको देने का अधिकार ही नहीं बनता, वो हमारी जमीन थी, प्योरली भगवान राम का मंदिर था, ये प्रूव हो चुका है और वहां पर 5 एकड़ जमीन देने का कोई मतलब नहीं है। और ओवैसी साहब ने कहा कोई हम खैरात में नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये मुझे लगता है ऐसे बयानों को बंद कर देना चाहिए, ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। जो हो चुका है वो बहुत हो चुका है। अब देश के विकास के लिए, हिंदू मुसलमान के विकास के लिए अगर वहां राम मंदिर बनता है तो वहां आधी दुकानें हमारे मुसलमान भाइयों की रहेंगी, वो भी वहां पर आगे बढ़ेंगे। और जो टूरिज्म है वो खाली हिंदुओं का ही बढ़ने वाला नहीं है, उसमें सभी का टूरिज्म बढ़ेगा, सभी का विकास होने वाला है। बिल्कुल। इस बीच आइए अब असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पोजीशन आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। मेरा भी मौक़िफ़ वही है और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। सुप्रीम ज़रूर है मगर इनफेलेबल नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हम अपने एक लीगल हक के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। हम मस्जिद बना सकते। अगर आज मैं रोड पे निकल के भीख मांगू लोगों से, हैदराबाद की आवाम से, तो यकीनन हैदराबाद की आवाम इस गुनाहगार की झोली में इतना पैसा डाल देगी कि मैं उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन बना सकूंगा। हम अपने एक लीगल राइट के लिए लड़ रहे थे। हमको किसी से भीख की जरूरत नहीं है। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। संघ परिवार बीजेपी अयोध्या से इसको शुरुआत करेगी। एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी इसको इस्तेमाल करेगी। और मैं उन तमाम हिंदुस्तानियों से अपील कर रहा हूं जिनको हिंदुस्तान पर नाज है, फख्र है। यकीनन आपको मुझसे नफरत होगी, आप मेरी राय से मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे सियासी तौर पर, मगर मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं। वहां पर शरीयत के एतबार से मस्जिद थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। और मैं बताना चाह रहा हूं संघ परिवार के लोगों को कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद भी जब तक दुनिया कायम रहेगी इस मुल्क में हम बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे। मगर हम अपनी नस्लों को ये बताते जाएंगे कि यहां पर 500 साल तक मस्जिद थी और 6 दिसंबर 1992 को संघ परिवार ने और कांग्रेस की साजिश की वजह से वहां पर मस्जिद को सारी दुनिया के सामने शहीद किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त जाकर कहा गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर कोई सौदा नहीं किया जा सकता। मैं अपने जाती घर का सौदा कर सकता हूं मगर मैं मस्जिद की जमीन का कोई सौदा नहीं कर सकता। तो ये बयान था असदुद्दीन ओवैसी का फैसले के बाद कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मानना पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से वो सहमत नहीं है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रावत साहब और अख्तर वासिफ साहब हमारे साथ हैं, जुड़े रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।
शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर आइए। यहाँ लाखों लोगों को मिला अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर। मुस्लिम शादी आज ही रजिस्टर। News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सुप्रीम फैसला आज आ चुका है। अयोध्या पर जो कई अरसे से लगातार मुतनाज़ा इस फैसले पर सियासत हो रही थी, सियासत को एक तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने ताला डाल दिया है कि जिस तरह से आज फैसला हुआ है वो मुल्क के लिए बेहतर है। राम जन्मभूमि न्यास को मुतनाज़ा ज़मीन देने का हुक्म दिया गया है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ माफ़ कीजिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में दी जाए। एक तरह से ये फैसला दोनों पक्षों के लिए रखा गया, दोनों ग्रुप के लिए ये फैसला दिया गया है। तो हर कोई इस फैसले का जो है इस्तकबाल कर रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अख्तरुल वासिद साहब और एच.एस. रावत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अख्तरुल वासिद साहब, जिस तरह से अवीस साहब की मैंने आपको पूरी तफसील रिएक्शन उनका दिखाया, उन्होंने एक खदशा भी जाहिर किया कि पहले ढांचा जो है तोड़ दिया जाए, मस्जिद तोड़ दी जाए, फिर आस्था पर इस तरह के फैसले करवाए जाएं। आगे जाकर ये चीज़ हो सकती है, एक खदशा उन्होंने जाहिर किया। जबकि आरएसएस की तरफ से जो मोहन भागवत का आज बयान आया है कि अतीत में जो कुछ हुआ उसे छोड़िए, अब आगे जो है तरक्की की तरफ जाइए। ये बड़ा मुद्दा था, ये मसला था, ये हल हो गया है, अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं। एक तरह से उन्होंने भी इस पर फुल स्टॉप लगाया है। कैसे देखते हैं आप, ये खदशात क्या वाकई हैं इस तरह के? वासिद साहब, देखिए, ऐसा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही है, एक जमहूरी निज़ाम में हर शख्स को अपनी राय रखने का और बात कहने का हक हासिल है। मैं उनके उस हक पर बिल्कुल क्या मैं सवालिया निशान नहीं लगाता जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज जो फैसला आया है वो जैसा भी है, हम सबको ये बात समझना चाहिए कि दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो आज़ादी के बाद से 70 साल से जो तनाज़ा था, जो विवाद था, वो एक अल्लाह का शुक्र है कि उस पर एक
रोक लगी है। एक बात तो ये समझनी चाहिए। दूसरे ये बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था ये उससे मुख्तलिफ है, उसे तस्लीम नहीं करता, उसे कबूल नहीं करता है जी। तीसरी बात जो मैंने पहले राउंड में बात कही थी आपसे, वो ये कि वो क्या मैं हकाइक जिनका हम बार बार इयादा कर रहे थे उनकी भी तो उनकी तौसीक और तायीद भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है जी। फैसला जो भी हो, लेकिन वो तौसीक और तायीद जो है इस फैसले का हिस्सा है और हमेशा के लिए है। तो कम से कम ये बात हमें इसको नहीं भूलना चाहिए जी। अब जो बात है वो आगे की क्या है कि एक बात ये समझे हम कि हिंदुस्तान जो है वो किसी एक का नहीं है, हम सब का है जी। और हम सबको यहाँ मिल के रहना है। और हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए अल्लामा इकबाल के लफ्ज़ों में कि शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है जी। तो ये इस फैसले को इस अल्लामा इकबाल की सोच का एक हमें जरिया बनाना चाहिए और एक्सटेंशन उसका करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो बहुत अहम है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो कुछ अयोध्या में हो गया जी, आज उस पर विराम लग गया जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए। और एक बात जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये फैसला जो है इसके अंदर जो 5 जज थे उसमें एक मुसलमान जज भी शामिल थे, ये बात भी हमें सामने रखनी चाहिए। और ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है। तो अब इस मुत्तफ़िक़ा फैसले के बाद इस मुल्क के हर शहरी को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि कोई नई वजह निज़ा और कोई जो डिस्प्यूट का मामला है वो अब हमें आगे नहीं आने देना चाहिए। हमें इस मुल्क में इस मुल्क के मुस्तकबिल की फिक्र करना चाहिए। ये मुल्क एशिया में नहीं बल्कि हम कहेंगे दुनिया में अपनी अगर कोई जगह बनाएगा तो वो माफ कीजिएगा आर्थिक विकास और जो औद्योगिक हमारा वो है उसके जरिए तो बनाएगा, लेकिन आध्यात्म के जरिए भी बनाएगा। और उस आध्यात्म में केवल हिंदू आस्था शामिल नहीं होगी बल्कि उसमें मुसलमान, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी सब शामिल होंगे और वो मिलकर दुनिया को एक नई सीख देंगे। और ये बात में इसलिए खास तौर से अहम है आज हमारे लिए कि आज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है बल्कि बाबा गुरु नानक देव जो हैं उनका के 550 में जो उसका प्रकाश पर्व है उसका भी शुरुआत हुई है। बिल्कुल। तो हमें आज के दिन अपने आप से और अपने एक अच्छे मौके पर इस तरह का फैसला। हमारे साथ एक और मेहमान मनोज रघुवंशी जी है, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी जो इस्तकबाल है, स्वागत है मनोज जी। रावत जी, जिस तरह से वासिफ साहब ने बहुत सी अच्छी बातें कही हैं और मैंने ये भी हवाला दिया जिस तरह से आज मोहन भागवत जी ने जिस तरह से कहा कि अतीत को भूलकर हमें अब आगे बढ़ना है, यानी उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। जो खदशे अवैसी साहब ने जाहिर किए, दूसरे लोगों ने कहा कि इस तरह की चीज़ें आगे भी जाएंगी, आगे भी इस तरह की चीज़ें होंगी। तो एक तरह से भागवत जी ने एक तरह से फुल स्टॉप लगाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बड़ा मसला था वो हल हुआ है देश का। रावत साहब जी, देखिए भागवत जी ने जो बात कही है वो बहुत ही सटीक बात कही है और उस बात को समझना चाहिए ओवैसी जैसे व्यक्तियों को। अगर ओवैसी जैसे व्यक्ति ये कहेंगे कि देखिए हम तो अपनी पीढ़ियों को अतीत में बताते चले जाएंगे कि यहाँ 450 साल तक मस्जिद थी, फिर उसको तोड़ दिया गया, ये इस तरह की जो बातें हैं तो निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। फिर तो इतिहास में ये बोला जाएगा कि भाई कृष्ण जन्मभूमि के बगल में भी मस्जिद खड़ी हुई है, काशी विश्वनाथ के बगल में भी मस्जिद खड़ी हुई है। तो मैं नहीं चाहता इन बातों पर, इसको दफन कर देना चाहिए। और ओवैसी साहब खुद पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उनको इस तरह की बातें अब शोभा नहीं देती देश की एकता और अखंडता के लिए। उनको इस तरह की बातों को बिल्कुल लगाम लगा देनी चाहिए। और जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो चेयरमैन है और जो बड़े बड़े मौलाना और धर्मगुरु हैं
उनको भी कहीं ना कहीं रोक देना चाहिए इस बात को। या तो फिर आप इतने बड़े वकील थे, आपको खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होना चाहिए था। जब आपसे पूछा जा रहा था, आपके वकील से, राजीव धवन से पूछा जा रहा था, मीनाक्षी अरोड़ा से पूछा जा रहा था, क्या आप प्रूफ दीजिए, तो आपने बोला वहां मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी। तो पूछा कि उससे पहले वहां क्या था, तो आपके पास जवाब नहीं था। आपने कब से यहां पर नमाज बंद किया, उसका कोई जवाब नहीं था। जो पुरातत्व का जो रिपोर्ट है उसका कोई जवाब नहीं था। तो पूरे फैसले के अंदर सारी चीजें, तो ओवैसी साहब खुद ही सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते तो ज्यादा अच्छा रहता, बजाय लोगों को भड़काने के। लेकिन भागवत साहब ने बहुत अच्छी बात कही और मैं भी यही बात कहना चाहता हूं और सभी मुसलमान भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं, शांति की अपील करें। फैसला बहुत अच्छा है और देश हित में बहुत अच्छा होगा आगे के लिए। नहीं ठीक है, 1949 तक नमाज होती रही, अदालत ने साफ कर दिया है। और एक बात भी रावत साहब, अदालत ने बहुत अच्छी कही, अवासी साहब ने भी कहा कि इस फैसले का असरात जो है बहुत दूर तक जाएंगे। एक साफ क्लियर हो गई, जो इस तरह के तत्व हैं हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, जो एक दूसरे पर लांछन लगाते रहते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। तो एक जो मंदिर तोड़ने का एक इल्जाम था वो भी कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है कोर्ट में दलाइल की वजह से। रावत साहब बिल्कुल ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक इंटरनेशनल फैसला है। उसको पता है कि इस फैसले के बाद भी इस पर शोध होंगी, रिसर्च होंगी, पीएचडी होंगी, पूरा वर्ल्ड इस पर शोध करेगा, एक एक चीज को, फैसले को देखा जाएगा कि कहां मुस्लिम पक्षकारों ने सही जवाब दिया कि नहीं दिया, कहां प्रूफ दिया है, हिंदुओं ने क्या प्रूफ दिया, क्या प्रूफ नहीं दिया है। और पूरे वर्ल्ड की जो रिसर्च टीमें हैं वो इस बात को तो मानेंगी कि पुरातत्व क्या कहता है, कनाडा का पुरातत्व क्या कहता है, सर्वे क्या कहती है वर्ल्ड की, तो इस बात को तो कोई डिनाई करेगा ही नहीं जी। तो मुझे लगता है कि ओबीसी साहब को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। और जो फैसला आया उसमें किसी को भी इस मामले पर अब कोई बयान देने की जरूरत नहीं है, इस तनाजे को यहीं रोकने की जरूरत है। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबे अरसे के बाद इस पर जो है एक लगाम लगी है, किस तरह का जो है आपका रिएक्शन होगा बतौर सहाफी कि लोग किस तरह की बयानबाजी करते हैं? और अदालत का जो आज फैसला है, तमाम बयानबाजियों पर और तमाम अटकलों पर, तमाम चीज़ों पर आज एक तरह से फुल स्टॉप लगा है। मनोज जी देखिए, अदालत का हम सब एहतराम करते हैं। एक वक्त था, आपको याद होगा, जब शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और विश्व हिंदू परिषद के लीडर अशोक सिंघल कहते थे कि अगर हमारे मन मुताबिक फैसला नहीं आया तो हम उसको नहीं मानेंगे जी। फिर एक वक्त आया जबकि अहमद बुखारी और विश्व हिंदू परिषद दोनों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, जो फैसला आएगा हम मान लेंगे जी। अब जब ये बात हो रही थी कि भाई कोर्ट फैसला सुना दे, जब नई बात बन रही, आपस में बातचीत के जरिए नहीं कोई रास्ता निकल रहा है, तो चलिए फिर कोर्ट ही एक फैसला सुना दे। कोर्ट ने बहुतेरा मौका दिया आपस में बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों को। अब जब कोर्ट का फैसला आ गया और जब ये बात बार बार कही गई थी कि कोर्ट जो भी फैसला सुना देगा हम उसको मान लेंगे, तो अब उसके ऊपर बयानबाजी की ये, अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि साहब हमको भीख नहीं चाहिए। देखिए, कोर्ट ने एक न्याय किया है, इंसाफ किया है। इंसाफ के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना कि ये भीख दी जा रही है, कोर्ट भीख थोड़ी ना दे रहा है, एक आपके जज्बात की इज्जत कर रहा है कि आपको लगता है कि आपका अधिकार है वहां पे। अब वो जगह तो कोर्ट ने सबूतों के आधार पे, जिस भी बुनियाद पे कोर्ट ने जब ये फैसला कर दिया कि ये जगह मंदिर के लिए है, तो भी मुसलमानों का ये हक कोर्ट ने अदा किया कि ठीक है, हम 5 एकड़ जमीन, 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को दी जा रही है मंदिर बनाने के लिए, डिस्प्यूटेड लैंड जो था, लेकिन 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दी जा रही है मस्जिद बनाने के लिए। तो एक तरह से खुशी की बात है। ये कहीं ना कहीं तो इस बात को हमें खत्म करना ही पड़ेगा ना कि जिंदगी भर हम लोग यही मतलब एक झगड़ा करते रहेंगे हिंदू मुसलमान आपस में। कायदे से सबसे अच्छी बात ये होती कि जो हम मुझसे देवराह बाबा ने जनवरी 1990 में करीब 30 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था इंडिया टुडे की न्यूज ट्रैक मैगजीन में, आज वो यूट्यूब पे पड़ा है, कोई भी देख सकता है, कि ये अयोध्या का मंदिर बनेगा, हिंदू मुसलमान दोनों मिलके बनाएंगे, ये प्यार से बनेगा, इसमें कोई विघ्न नहीं है, बेफिक्र रहो। अब
उनकी बात सच होने का वक्त आ गया है जी। ऐसे में जफर याब जिलानी ये कहें कि हम एक रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे या बाद में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करेंगे, जब हम सब ने ये एक मतलब एक तरह से हमने फैसला कर लिया था कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको मान लेंगे, तो उसके बाद फिर अब उसमें नए नए सवाल उठाना, ये तो फिर मतलब कभी बात खत्म ही नहीं होगी ना। यानी एक तरह से अपनी सियासत को जिंदा रखने की कोशिश इसे माना जाए। जी जी, मतलब देखिए बिना बात के जिंदा रखने की कोशिश हो रही है ना। मतलब आपको अपनी जगह दिखानी है कि साहब मैं वकील हूँ, जफर याब जिलानी हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी हूँ, मैं AIMIM का मुखिया हूँ और मैं जो बात कह रहा हूँ मैं बड़ी खास बात कह रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे आइए, मेरी बात सुनिए, मैं लीडर हूँ, मैं वकील हूँ। मतलब जी कभी तो हमको मनोज जी अखाड़ा की तरफ से भी ये बात आई कि जबकि कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दी जाए, कोर्ट की तरफ से जब आप कोर्ट की पूरी बात मान रहे हैं तो ये भी बात आपको माननी पड़ेगी। अब ये इस तरह के लोग भी अब बीच में अब ना आए। देखिए निर्मोही अखाड़ा की मुझे सच बताऊं, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनको अगर उनको कोई भी एतराज है कोर्ट के फैसले से, मतलब पहली चीज तो ये है कि देखिए जब किसी कॉज के लिए जब आप काम करते हैं जी, मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है कारगिल में, तो क्या हिंदुस्तान का जो फौजी है वो तब तक गोली नहीं चलाएगा जब तक कि पाकिस्तान के फौजी से उसकी जाती दुश्मनी नहीं होगी, उसको नाम से नहीं जानता होगा, उससे उसकी रंजिश नहीं होगी। आप एक कॉज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हिंदुस्तान के लिए आप लड़ रहे हैं। वैसे यहाँ पे कॉज की बात थी कि हमें भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बनाना है। अब उसमें निर्मोही अखाड़ा को मैनेजमेंट, उनको उसके अंदर जो ट्रस्ट बन रहा है उसके अंदर तो उनको रोल दिया जा रहा है ना, मैनेजमेंट हमारे पास था, हम इसका मैनेजमेंट करें। ये अगर आपका एतराज है, ये अगर आपके मन में कोई भी किसी तरह की कोई भी रंजिश रह गई हो किसी के भी मन में, मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है हमको, मतलब इतिहास ने एक मौका दिया है। अब हम अपने अतीत से निकल के मुस्तकबिल की दिशा में देखें तो हमारे सब के लिए ज्यादा अच्छा होगा। वरना हम मन में अगर कोई बात रखेंगे तो उसके बाद फिर मन की बात फिर तन तक आ जाती है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर मारकाट होती है। ये बंद होना चाहिए। अब कम से कम शांति का एक रास्ता निकल आया है, सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दिया है, सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, हम सब लोगों को उसको मान के एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। अख्तरुल वासिफ साहब, जिस तरह से 5 एकड़ की जमीन की बात आ रही है, लेंगे नहीं लेंगे ये तय किया जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन अदालत ने तो एक तरह से हक रखा है मुस्लिम ग्रुप का। अब वहाँ मस्जिद बनाइए या जो कुछ आप बनाना चाहें अकीदे के एतबार से, ये भी आवाज़ें आ रही है, ये भी बयान आ रहे हैं कि आप ठीक है वहाँ कोई ऐसी चीज़ बना लीजिए जिससे मुसलमानों का भला हो। क्या ये मुमकिन है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपसे अर्ज करूं, अदालत ने जो फैसला दिया वो अपनी सवाब दीद में दोनों फरीक़ैन को मुतमईन करने के लिए दिया है। उसने दोनों की अश्कशुई की है, उसने दोनों के जज्बात का एहतराम करते हुए एक फैसला लिया है जी। अब उसमें एक बात, वो लोग जो 5 एकड़ ज़मीन देने पर एतराज़ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये बात बहैसियत मुसलमान के, मैं भी मानता हूँ कि मस्जिद जो है उसका कोई न सौदा हो सकता है न कोई बदल हो सकता है जी। ये फैसला उलमाए दीन और मुफ्तियान शरे मतीन करेंगे जी। इसलिए इस मामले में दूसरे फरीक को भी शाइस्तगी से काम लेना चाहिए और इसके ऊपर झगड़ा टंटा नहीं करना चाहिए। किसी को अगर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी, मिसाल के तौर पे कि हम फला चीज़ नहीं चाहते, तो जाहिर बात है कोई आपके ज़बरदस्ती आपको थोपने नहीं जा रहा है जी। लेकिन हमारा ये कहना है, और आखिर में मैं आपसे जो बात आपके तवस्सुस से सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद, बल्कि आप समझ लीजिए, मेरा ख्याल ये है कि जो 80 की दहाई है उससे हम क्या में इसी में उलझे रहे हैं जी। हमारा कितना खून बहा है, हमारा कितना माली नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, कितनी इज्जत और
क्या में लुटी है, कितनी कड़वाहट हमारे रिश्तों में आई है। खुदा के लिए इस सब पर निगाह रखते हुए आने वाली नस्लों को आप क्या चीज दे सकते हैं? प्यार दे सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं, समझौता दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात दे सकते हैं। इस पर गौर कीजिए और इस पर पूरी कोशिश कीजिए। मैं हमेशा तो मैंने इस बात को बड़े जोर से कहा है, आज भी आपके सामने भी कहा मैंने, रावत जी को भी वो बात पसंद आई कि हमने जो वादा कर लिया था 31 अगस्त 2019 को कि जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे, हमें उस बात का भरम रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना, अगर कोई लीगल वे है जो हिंदुस्तान का दस्तूर हमें देता है, हम उस पर शांति के साथ, मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ क्या हमें काम करें। लेकिन खुदा के लिए अब वक्त आ गया है कि हम अपने मोहल्लों, अपने घरों, अपने शहरों, अपने गांवों, अपने कस्बों के अमन व अमान को दांव पे न लगाएं। हम अपने रिश्तों, बाहमी रिश्तों में कड़वाहट पैदा करना करें। हम इस मुल्क के में एक बेहतर निज़ाम के लिए और बेहतर रिश्तों की तजदीद के लिए काम करें। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने फिर कहा, हर आदमी को इस बात का हक हासिल है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं, और वो बड़े अदब से कहना चाहता हूं जी, और वो ये है कि आगे छलांग लगाने के लिए पीछे हटना जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर आप अपने हम वतनों के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्या मैं इस सिलसिले में, जैसा मैंने कहा कि क्या मैं सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। याद रखिए, कुरान करीम में साफ कह दिया गया है, हमें ज़माने की कसम, लोग हमेशा खसारे में रहे उनके सिवाय जो ईमान लाए, जिन्होंने क्या में हक पर कायम रहे और सब्र से काम लिया। तो हमें हक और सब्र से काम लेना चाहिए। इस मुल्क के हिंदू भाइयों की जो गालिब तरीन अक्सरियत है, मैं बताना चाहता हूं, वो मेरा हमेशा से ये यकीन है कि वो हमारे खिलाफ नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हमें एक दूसरे से विवाद के बजाय संवाद की भाषा में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नहीं है और आगे भी नहीं रहेंगे। अच्छी अपीलें हो रही है, लेकिन इस बीच सियासत भी हो रही है। इस पर अब वोट की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर यहाँ पर बंद हुआ है। रावत साहब, चैप्टर सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। अब यहां पर वोट की राजनीति भी बंद हो जानी चाहिए। मजहब के नाम पर अब वोट, जिस तरह से वोट की राजनीति होती थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ताला लगा दिया। मुझे नहीं लगता वोटों की राजनीति पर ताला लग जाएगा, क्योंकि अवैसी साहब ने यह भी कहा कि एनडीए के दौरे हुकूमत में हुआ है, ऐसा हो सकता है आगे इस तरह की राजनीति होगी। उसका कारण यह है कि वोटों की राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो चुका है ना जी, उसको चेंज करना बड़ा आसान काम नहीं है। अभी मान लो ये फैसला आ गया है और ये रामलला के पक्ष में आया है जी, और मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो भी नरेंद्र गिरी जी ने जो स्टेटमेंट दी है कि वो 5 एकड़ जमीन का मामला जो आया है जी, उसको ध्यान में रख करके मैं बता देता हूँ, सुबह 8 बजे से मैं डिबेटों में बैठा हुआ हूँ जी जी, सुबह तक के फैसले आने के बाद तक, यानी 12-1 बजे तक कोई इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। जब ओवैसी साहब का ये स्टेटमेंट आ गया है जी, और जफरयाब जिलानी साहब की जब स्टेटमेंट आ गई है कि हम पिटीशन रिव्यू करेंगे, उसके बाद ये फैसला या उन्होंने बोली है, स्टेटमेंट दी, और दोनों ही ये पक्षकार नहीं है कहीं ना कहीं, ना तो अखाड़ा परिषद है इसमें और ना ही ओवैसी साहब हैं। तो इस तरह की जो लोग हैं ना, दोनों तरफ से जो रोटियां सेकने वाले हैं, वही कहीं ना कहीं राजनीति का मुद्दा लेकर के बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि राजनीति अभी खत्म होने वाली है इसमें। अभी तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा, मंदिर बन जाएगा, तो लोग उसके ऊपर भी वोट मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि वोट नहीं मांगेंगे, दूसरे उसका अपोज भी यही चीज खत्म होनी चाहिए रहेगा जी, वो होनी चाहिए खत्म। देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को खत्म करके और भाईचारे के तौर पर इसको लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे आपने पूछा है मेरे से, तो मेरी बड़ी स्पष्टता रहती है जी, तो मुझे लगता नहीं है
कि कहीं ना कहीं अभी राजनीति इसमें खत्म होने वाली है। इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए रावत साहब और वक्त साहब, आप दोनों होनी चाहिए। का बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि राजनीति खत्म हो, अमन कायम रहे और हिंदू और मुसलमान एक साथ जुड़े रहें इस मुल्क में, और इस फैसले के बाद ये तनाज़ा खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीयत उलमा हिंद के मुताबिक उन्होंने फैसले से कबल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदूम करने की बात कही थी, इसीलिए वो अपनी बात पर कायम है। हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने गुलजार आजमी से खास बातचीत की। मस्जिद राम मंदिर मुतनाज़ा अर्जी का फैसला आ चुका है और ये फैसला जो है वो हिंदू फरीक के हक में गया है। हमारे साथ गुलजार आजमी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट का मंदिर के हक में गया है, तो इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है, पहले ये बताइए। कहीं कुरान में ये कहा गया है कि वहीं यसा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम वहीं यसा अन तुहिब्बु शयअन वहुव शर्रुल लकुम। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात तुमको नागवार लगती है, तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन वही बात तुम्हारे हक में बेहतर होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात तुमको बहुत पसंद आती है, लेकिन वो तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस बन जाती है। आज ये फैसला आया है, मानी हुई बात है कि हमें तकलीफ है इसलिए कि मस्जिद मुसलमानों को जो नमाज पढ़ रहे थे उससे वो महरूम हो गए हैं। इसके तकलीफ तो हमको है, लेकिन हमने ये कहा था कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे, हम अदालत के फैसले को मानते हैं और मुसलमानों से इस बात की अपील करते हैं कि उस फैसले को मान लें, इसलिए कि अब इस अदालत के अलावा अब कोई अदालत नहीं है जहां हम जाकर के अपनी बात को कह सकें। अब सिर्फ एक अदालत है, वो अल्लाह की अदालत है और अल्लाह ने हमसे कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उसहा। अल्लाह नफ्स को उसकी बात से ताकत से बाहर जो है वो तकलीफ नहीं देता। हमारी तकलीफ यही तक थी कि हम आखिरी मरहले तक इस मामले को लड़े और हमने उसकी लड़ाई जमीयत उलमा ने लड़ी, लेकिन एक अदालत का फैसला था। हम शुरू से ये कहते आ रहे थे कि हम अदालत के फैसले को तस्लीम करेंगे, हम अदालत के फैसले को तस्लीम कर रहे हैं। हम मुसलमानों से कह रहे हैं कि मायूस मत हो, इंशाअल्लाह ये फैसला आइंदा चलकर हमारे हक में कोई अच्छी सबील निकालेगा, अच्छी राह निकालेगा। इस मुल्क में मुसलमानों का मुस्तकबिल ताबनाक और रोशन होगा इस फैसले के बाद इंशाअल्लाह। जो ये फैसला आया है इसके तनाज़ुर में आपकी अपील क्या हो? हमारी अपील ये है कि मुसलमान पुरअमन रहे, सड़कों पर नहीं निकले। जो भी फैसला है इंशाअल्लाह मैं फिर कहता हूं कि इसका मुस्तकबिल में हमको फायदा मिलेगा। मुसलमानों का इस मुल्क में मुस्तकबिल इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह रोशन होगा। कुछ बातें नागवार हैं जो हमारे लिए तकलीफ का बाइस बनी है, लेकिन मुसलमान मातम करने वाला नहीं है, वो हालात का मुकाबला करने वाला है और हालात को अपने हक में ढालने वाला रहा है। इंशाअल्लाह मुसलमान आराम से रह करके पुरअमन रहकर इन हालात को अपने हक में बेहतर बनाने की कोशिश करेगा और मुसलमानों का इस मुल्क में मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। गुलजार आजमी जो कि महाराष्ट्र जमीयत उलमा लीगल सेल के सरबराह हैं, उनका यह कहना है कि इस फैसले के बाद जो है वो मुसलमान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन होगा और जमीयत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो इस फैसले को मानते हैं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। तो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसला में फिलहाल इतना ही। आदाब।